हेलो, नमस्कार। आइए देखते हैं कक्षा 4 गणित की पुस्तक अंक जगत। अंक जगत है ये। इसकी एक कार्य पुस्तिका, यानी इसमें हम सॉल्यूशंस करेंगे। कार्य पुस्तिका इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए ये दिया हुआ, ये है पुनरावृत्ति, यानी पुनः अभ्यास। यहाँ पे दिनांक डाल देंगे, जो भी रहेगी, ठीक, दिनांक भर लेंगे। जो हम कार्य पुस्तिका करेंगे, जिस दिन हल करेंगे उसी दिन की इसमें दिनांक डाल देंगे। समझो और बॉक्स में सही ये चिन्ह तीन दिए, लगाओ। अब इन चिन्हों को पहचानना है। ये चिन्ह किस चीज के हैं, इस चिन्ह को पहचान। देखिए, एक चिन्ह ये है, एक ये है और एक ये है। ये चिन्ह तो हम सभी जानते ही होंगे, ज्यादातर पहले से ही हमें पता होता है। ये होता है चिन्ह बराबर का। काय का? बराबर। बराबर क्या होता है? बराबर ये होता है, हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार से कोई सब्जी, कोई सामान लाते हैं। आपने दुकानदार को देखा होगा, उसके पास तराजू होती है। क्या होती है? तराजू। से कांटा कहते हैं तराजू। उसमें क्या करता है, एक तरफ उसने बाट रखी, मान लीजिए 1 kg रख दिया। हमने सब्जी लेनी, एक तरफ उसने सब्जी रख दी, एक तरफ सब्जी रख दी कभी। और ये जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं, यानी कि 1 किलो के ये बराबर सब्जी, इसका वेट 1 किलो अगर लोहे का बाट रखा है और इधर सब्जी रखी, दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी हम लेंगे, कम नहीं ज्यादा नहीं। और उसने कहा 20 रुपए kg है, तो 20 रुपए का 20 रुपए के 1 किलो बराबर सब्जी हो गई, यानी 20 रुपए kg। 20 रुपए kg किसी दुकानदार ने बताया, तो 1 किलो हम बराबर किससे करेंगे? 1 किलो के बाट से। ये होता है बराबर, यानी कि एक चीज, एक वस्तु दूसरे के बराबर हो गई, उसका चिन्ह क्या होता है? ये बराबर का। ये पहला चिन्ह है, इसे कहते हैं बड़ा है या बड़ी है। बड़ा है या बड़ी है। बड़ी है कैसे? जैसे मान लो दो चीजें हैं, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं और ये दो वस्तुएं हैं। तो जब हम बताते समय क्या कहेंगे, अगर चिन्ह ये लगा है तो कहेंगे पहली वाली वस्तु बड़ी है दूसरी वाली वस्तु से। जैसे ये 1 नंबर वस्तु रख दी मैंने, ये 2 नंबर वस्तु, तो ये चिन्ह इनके बीच में लगाएंगे तो कहेंगे 1 नंबर बड़ी है 2 नंबर से। ये ऐसा पढ़ा जाएगा। दूसरा चिन्ह ये है, दूसरा चिन्ह इसको कहते हैं छोटा है या छोटी है। दूसरा चिन्ह, ये वाला चिन्ह तो ये हो गया, ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? छोटी है, हम लिख दे रहे हैं। छोटी है या छोटा है? छोटी है या छोटा है? छोटा है। इस चिन्ह को पहचान करें। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे एक वस्तु ये रखी है और एक वस्तु ये है, बीच में चिन्ह लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको हमने मान लो रख दिया, नाम दे दिया 3 नंबर वस्तु, इसको 4 नंबर वस्तु नाम दे दिया, और चिन्ह ये लगा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा 3 नंबर वस्तु छोटी है 4 नंबर से। इस तरीके से पढ़ा जाता है, 3 नंबर वस्तु छोटी है 4 नंबर से।
ये समझ में आ गया होगा आपके, समझ लें इसको। तो ये चिन्ह हो गया बड़ा है या बड़ी है, बड़ा है या बड़ी है, बराबर है या छोटी है या छोटा है, कोई बस। अब इसके हिसाब से हम आएंगे इन अपनी संख्याओं पे। इनमें ये बॉक्स बना हुआ है हमारा, बॉक्स बना हुआ, इनमें इनमें से ढूंढ के ये तो जो 3 चिन्ह दे रखे हैं उनमें से यहाँ पर लगाना है। अब देखिए पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या हो गया, 4448 ये संख्या हो गई। इधर हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4484। छोटा या बड़ा पता करने के लिए हम लोग पहले से जान चुके हैं कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या छोटी है या बड़ी है। सबसे लास्ट वाला, इसमें सबसे बड़ा अंक, पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों में डिजिट्स समान है, यानी अंक समान है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी समान है बिल्कुल। तो अब हम इधर आएंगे, सबसे आखिर वाले अंकों को देखेंगे कि किसमें बड़ा है किसमें छोटा है। अगर पहले ही हमें छोटा बड़ा मिल जाएगा तो हम यहाँ से ही तय कर लेंगे कि ये छोटी ये बड़ी, ये दोनों बराबर हैं, कोई बात नहीं। अगले पे बढ़ेंगे, इसमें ये भी बराबर हैं, फिर अगले पे बढ़ेंगे तो अगले पे क्या हुआ, ये 4 हैं और ये 8 हैं, इसका मतलब ये बड़ी है। क्या हो गई, बड़ी है। अब हमें ये चिन्ह लगाना है, ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो अब हमें चिन्ह लगाना है, तो क्या करना है, छोटी है, 4448 छोटी है 4484 से। तो छोटी का चिन्ह क्या हुआ, ये मैंने बताया था। अब इसकी पहचान थोड़ा ध्यान रखेंगे, छोटी मतलब ये चोंच है, जिधर नुकनी है इसकी, ये चोंच है, नोक है, वो छोटी होगी उस तरफ के लिए छोटी है का चिन्ह। और जिधर जैसे चिड़िया को ही मान लो, ये चिड़िया बना दें हम, ये चूहा बना दें, चलिए चिड़िया बनाते हैं, ये चिड़िया की आंख बना देते हैं, ये चोंच चीर देते हैं, ठीक, ये कर दी मान लो हमने। तो जो नोक आ रही है, जिधर को नुकनी आ रही छोटी, तो ये संख्या हो गई छोटी है, ये छोटी की तरफ जा रही है, छोटी लगातार हो रही है, छोटी की तरफ जा रही है। अब दूसरा सीन क्या होगा इसका, फिर ऐसे चिन्ह बनाए, तो एक तो हिस्सा ये हो गया इसका, एक हिस्सा ये हो गया। इधर देखो ऑटोमेटिक बड़ा होता जा रहा है, मुंह खुलता जा रहा है, हैं? तो इधर का जिधर जिस तरफ इसका मुंह खुलेगा उस तरफ बड़ा बड़ा आएगा, कोई भी संख्या सही, कोई भी अंक सही, तो ये बड़े को दिखाएगा, ठीक। तो अब इसमें चिन्ह कैसे लगेगा, ये वाली 4448 संख्या छोटी है, यानी इस तरफ को इसकी चोंच हो जाएगी, नुकनी, और इधर को बड़ी, 4484 से, 4484 से 4448 छोटी है। अब इसको पढ़ें, अंक गिन लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4335। इधर देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4335। ये दोनों पढ़ने से पता चल रही है। 4335, 4335 कैसी हैं, बराबर, बोलने से पता चल रहा है, मिलान करने की जरूरत नहीं, बराबर चिन्ह। अब देखिए इनको अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी बराबर अंकों की संख्या है। अब ये इसको पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9998 है, इधर 9900 नहीं, सॉरी 900 नहीं है, 9698। अगर हम वैसे ही मानसिक रूप से अगर गिन सकें तो सीधे पता चल जाएगा, ये 9998 है, ये 9600 है। 600 कम होता है 900 से, नहीं, हाँ कम होता है, लेकिन ऐसे भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें, अंकों को देखें, लास्ट वाला अंक कितना है, 9, इसमें भी 9 है, उससे अगला इसमें कितना है, 9, इसमें कितना है, 6। यही पता चल गया ये छोटी है ये बड़ी है, 9998 बड़ी है, तो बड़ी का चिन्ह लगाना है, बड़ी है 9698 से, तो इधर को चिन्ह लग जाएगा। ये हो गई हमारी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति चल रही है। तो इस तरीके से हमारा छोटा या बड़ा
या बराबर का चिन्ह लग जाएगा। याद रखना, ये परीक्षाओं में जरूर आते हैं, छोटा है बड़ा है, इसको ध्यान रखना। छोटा है बड़ा है बराबर के इस टाइप के प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में अवश्य आते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले क्या होगा इसका क्रम। देखिए, अब इसमें दिखाया भी गया चित्र में। चित्र में क्या, पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। बढ़ता, देखिए हवाई जहाज क्या हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, ये एरो भी है, ये सीढ़ियाँ भी हैं, ये नीची है, ये उससे ऊंची है, ये उससे ऊंची है, ये उससे ऊंची है, सबसे ऊंची है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको सबसे छोटी संख्या यहाँ आएगी नीचे पे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, आखिर में सबसे बड़ी संख्या आएगी। इसका मतलब यही हुआ ना, बढ़ता क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्रम क्या है, बढ़ते हुए जा रहा है। ऐसे हो जाए 10 9 8 7 6 5, ये क्या क्रम घट रहा है, यानी लगातार बड़ी संख्या से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं। तो बढ़ता क्रम, ये बढ़ते क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही। आरोही का मतलब होता है चढ़ना। आरोही क्रम चढ़ता यानी बढ़ता, आगे बढ़ता ही जाए। तो अब ये संख्याओं को हमें डिसाइड करना है। देखिए, पहले संख्याओं को देख लेते हैं, क्या बराबर बराबर डिजिट की हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सभी संख्याओं 4 डिजिट की हैं, 4 अंकों की हैं। यानी कि अंकों में तो समानता है, अगर 5 की होती तो वो अपने आप बड़ी हो जाती, 6 की होती तो वो कोई भी संख्या तो वो अपने आप बड़ी हो जाती। अब इनमें ये कैसी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सभी हजार तक की संख्या। तो हजारवें स्थान को सबसे पहले हमें देखना है, जिसका बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। हजार में स्थान 3000 है, 3000 है, 2000 है, 3000 है, 1000 है, यानी कि 2000 और 1000, यानी सबसे छोटी हो गई हमारी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1452। ये हो गई 1450 तो 52, ये संख्या हो गई सबसे छोटी। इसको काट दें, अब इनमें बची सबसे छोटी, इनमें तो 3-3 हजार का है, हजार में तो ये 2000 वाली सबसे छोटी रह जाएगी। तो 2842, ये हो गई, इसे भी काट दिया। अब ये बची संख्याएं, अब इन संख्याओं में सभी में हजारवें स्थान पे गया 3 3, 3000 3000। तो इसमें देखिए हजार का सैकड़ा के स्थान को देखें, यहाँ पे सैकड़ा पे 400 है, यहाँ सैकड़ा पे 600 है, यहाँ सैकड़ा पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये छोटी हो गई 3086। अब ये हो गई 3080 3086, ये भी कट गई। अब दो संख्याएं बची, ये एक है 477, दूसरी है 652। तो ये छोटी ये हुई 477, तो यहाँ पे लिख जाए 3477 है, ये भी कट गई। अब कौन बचे, 3652 बचे, 3650 तो 52। ये हो गया हमारा बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में देखिए ऊपर को बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता क्रम हो गया। अब आगे हम देखते हैं, इसमें क्या, संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। अब देखिए, ये देखो, ये नीचे को उतरने की तैयारी में लड़की, यानी क्रम कैसा होना चाहिए, घटता हुआ लगातार नीचे को। तो इसमें क्या होगा, सबसे ऊंची यानी सबसे बड़ी संख्याएं रखनी जाए। इन संख्याओं को पढ़ेंगे, देखिए हम पहले तो इनको देख लेते हैं, इनके डिजिट्स कितने कितने डिजिट की हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बराबर बराबर सभी चारों ये 5 संख्याएं हैं, पांचों 4-4 डिजिट की हैं। तो अब हम इनको सबसे बड़ी ढूंढने के लिए देखिए क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान है इनमें सब में, हजारवें स्थान में सबसे बड़ा होगा उसे ढूंढेंगे। इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, यानी 8 वाली दो संख्याएं मिलेंगी, एक ये और एक ये। तो इनमें दोनों में हजारवें स्थान पे 8 8 है, तो हम हजारवें के स्थान की जगह अगले स्थान पे आएंगे सैकड़ा। इसमें 7 है सैकड़ा के स्थान पे, और इसमें 3 है सैकड़ा के स्थान पे। तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ? 7 बड़ा हुआ, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई, 8735। तो सबसे बड़ी सबसे ऊंचाई पे लिखी जाएगी 8735, ये काट दी हमने। अब उसके बाद हमारी ये बची थी, इन सब में तो हजारवें स्थान पे है नहीं 8 8, तो ये हो गई दूसरे नंबर के 8365, 8365, ये दूसरे स्थान की हो गई, ये भी काट दी। अब इनके हजारवें स्थान पे देखते हैं, इसमें 7 है, सॉरी इसमें 7 है और इसमें भी 7 हजारवें स्थान पे, तो दोनों के हजारवें स्थान पे 7 है तो बराबर है। तो सैकड़ा के स्थान पे इसमें 0 है और इसमें 3 है, इसका मतलब ये 3 ज्यादा है 0 से, तो ये हो गई बड़ी, सबसे बड़ी बची हुई संख्याओं में। तो 7346 कट गई। अब बची हुई संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी रह गई? ये रहेगी 7030, 7030 ये रह गई, ये भी कट गई। अब आखिर में बची संख्या 6000, 6 1 2 3 बार 0। ये जो क्रम है इसे कहते हैं घटते क्रम, घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। ये आरोही अवरोही परीक्षाओं में बहुत आता है, तो याद रखें, पेपरों में अवश्य आएगा 1-2 प्रश्न इसमें से, इसको जरूर याद रखें। अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, सभी में 70 परीक्षाओं में कुछ ना कुछ आता है, तो इसको याद रखें, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब उतरता क्रम, नीचे जाता क्रम। जैसे मैंने सिखाया था, यह 1 2 3 4 5, ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम ये क्या कहलाएगा? आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब ऐसे ही हमने लिख दिया 8 7 6 5 4 3 2, ये आगे आगे संख्या क्या होती जा रही है, ये अलग अलग है, कोई मिला के ना पड़े। ये संख्या 8 के बाद 7 आए, 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3, ये क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये हो जाता है अवरोही क्रम। क्या कह रहता है? अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम हो जाता है। ठीक है, आरोही अवरोही यहाँ पे शिक्षक से जचवा लें, साइन करवा लें, तारीख डलवा लें। संख्याओं को शब्दों में लिखो, अगले पेज पे आगे संख्याओं को शब्दों में लिखो। पढ़ना है इसको हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना है? 7429। अब इसको क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है, यानी जैसे हम लोग ये लिखें शब्दों में, तो इसको लिख देंगे 7429। अब इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3601। ये क्या हो जाएगा? 3601, 3600। अब इससे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5379 5000 379 79 हो गया।
संख्याओं को अंकों में लिखना है। ये तो हमने ये जो लिखी है कैसे लिखी, अंकों में। इधर कैसे लिखी, शब्दों में। अब इधर शब्दों में लिख दिया, अंकों में लिखना है हमारे लिए, है। देखिए करते हैं, जरा बड़ा कर लेते हैं हम इसे। अब करते हैं, ये क्या लिखा है, 5325। 5000 की बात हो रही, 1000 तक लिखने क्या करेंगे हम, ऐसे बिंदु लगा लेते हैं, डॉट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5000 के लिए कितना लिखें, 5, ठीक है। 5300, 3, सैकड़ा भी 300 लिख लिए, 300। 5325, तो ढाई 20 और 5 25, ये लिख गया 3000, सॉरी 5325 लिख गया हमारा। अब ये लिख रहे हैं 8701, फिर वो बिंदु लगा लेंगे, लगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 8000 पे तो 8 लिख दिए, 8000। 700, सैकड़ा पे 7 लिखे, 700 हो गए। 701, एक इकाई पे लिख दिया, और ढाई की जगह खाली होगी तो यहाँ पे हमने लगा दी 0। ये लिख गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 8701 लिख। अब आगे 3002, 3002 फिर लिखना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 3000, हजार के स्थान पर 3 लिख दिए, 3000 हो गए। 3002, दो है अकेले तो इकाई के स्थान पर लिख दिए, खाली जगह ढाई की रह गई और सैकड़ा की, तो यहाँ हमने लगा दिया 0 0। हो गया हमारा 3002 लिख गया। अब आगे देखिए, ये प्रश्न हम करेंगे, ये वाला, इसको पढ़ेंगे। हल करो, एक विद्यालय में बालकों को इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 3465 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 4383 पुस्तकें वितरित की गई। ज्ञात करो कुल कितनी पुस्तकें वितरित हुई। बालकों को कितनी हुई, हल कर लेते हैं। बालकों को, बालकों को कितनी हुई, 3465, 3465। और फिर बालिकाओं को, बालिकाओं को देखिए, बालिकाओं को हो गई 4383, 4383। अब वो कह रहे हैं ज्ञात करो कुल, कुल का मतलब होता है जोड़, तो अब हम इसको लिख देंगे कुल, यहाँ पे लिख देंगे कुल। जोड़ते हैं, इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। 5 और 3 कितना हो गए, 8, 6 और 8 कितना हो गए, 14, 14 के 4, हाँ चल 1, 1 इधर ले आए तो 4 और 1 5, 5 और 3 8 हो गए, हाँ चल कुछ नहीं, 3 और 4 7 हो गए। तो कुल कितनी हो गई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 7848 किताबें। बालकों को और बालिकाओं को अलग अलग हो गए, ठीक, तो हो गए। अब इसको अंकों में तो ये लिखा हुआ, शब्दों में लिख देते हैं। शब्दों में ये हो गई 7848, 7848, 48, ठीक, 48 हो गया। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स में सही संख्या भरो, ये यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो, 7848। बॉक्स में सही संख्या भरो, बॉक्स में देखिए ये क्या है, जोड़ का निशान लगा, इसमें ही जोड़ का लगा, इसमें ही जोड़ का, यानी जोड़ना है। 0 0 0 हो गए, 2 और 3 5 हो गए, बॉक्स में भर दो। 6 और 7, 7 6 13 के 3, हाथ से लगा 1, 1 1 और 5 6, 6 और 3 9 हो गए, हो गया उत्तर।
अब इसको भरें, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 इधर लाए 1 और 8 9, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9 हो गया उत्तर। इसको देखिए 5 जीरो का 5 हो गए, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18 के 8 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 में जोड़ा 0 कुछ नहीं 7 ही रहेंगे। ये हो गया, जुड़ गया है। अब आगे देखिए, चेक करवा लें अपने सर से मैम से। हल करो, तारीख डालें। देखिए 4 5 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो तथा दोनों में अंतर ज्ञात करो। संख्या लिखो। अब सबसे बड़ी लिखना मैंने बता चुका हूं कैसे लिखी जाएगी इन अंकों से। सबसे बड़ा अंक पहले लेना है, सबसे बड़ा अंक पहले लेना। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है 5, फिर उससे छोटा लेना है 4, फिर उससे छोटा लेना है 3, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी लिखनी है तो क्या लिखोगे, सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें है 2, फिर उस सबसे छोटा बचा इसमें 3, फिर सबसे छोटा बचा 4, फिर सबसे छोटा क्या वही बचा आखिर में 5। ये हो गई सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब इस एक प्रश्न में यह पूछा दोनों में अंतर ज्ञात करो। अंतर का मतलब एक में से दूसरी घटाओ, यानी बड़ी में से छोटी घटा देंगे, घटाना कर देंगे, अंतर आ जाएगा। अब देखिए यहां से लिदाई होंगे 10 10 2 12, 12 में से 5 के कितने बचे 7, यहाँ रह गए 2। यहाँ से लिदाई होंगे 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 गए 0। अब यहाँ रह गए, यहाँ से कुछ लिया नहीं तो 5 में से 2 गए 3। ये आ गया अंतर। ये तीनों बातें हो गई, ये अंतर आ गया। यानी सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई और ये अंतर हो गया, तीनों चीज हो गई। आगे देखते हैं, समझो और गुणा करो। समझो, गुणा करनी आती है। 7 का पहाड़ा याद है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजी 35, 7 छक 42, 7 छक 42 के 2 हाथ से लागे 4, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 4 25, 25 के 5 हाथ से लागे 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 के 30 और 30 हो गया उत्तर। अब 4 से गुणा करने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तर 28, 4 अट्ठू 32, 4 नियम 36, 36 के 6 हाथ से लागे 3, 4 अट्ठू 32, 32 और 3 35, 35 के 5 हाथ से लागे 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15 हो गया। आगे देखते हैं, एक मेज का मूल्य 665 रुपए है, तो ऐसी 4 मेजों का मूल्य ज्ञात करो। एक मूल्य एक का कितना है 665, तो 665 एक का है, तो 4 का कैसे ज्ञात करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, चौगुना कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 का 0 हाथ से लाके 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 26 के 6 हाथ से लाके 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 फिर वही 26 हो गए।
ये हो गया, कितना हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 2660 रुपया लिख दो यहाँ पे, 2660 रुपये हो गया। हल करो। कक्षा 4 के बच्चे 17 20 तक पहाड़े सभी को याद होंगे, तो 17 का पहाड़ा इक्सरी गुणाई करेंगे, वैसे दोहरी भी कर सकते हैं, लेकिन 20 तक के पहाड़ों के हम इक्सरी ही गुणा करेंगे क्योंकि याद होना चाहिए हमें। देखिए कहते हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिक 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 85 के 5 हासिल लगे 8, 17 एकम अब 4 से पढ़े, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिक 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 में जोड़ दो 8 8 16 के 6 हासिल लगे 1, 76, 76 के हो गए 6 हासिल बचे 7। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 में 7 जोड़ो, 34 में 7 जोड़ो, 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1, 1 और 4, 1 और 3 4, 41 हो गए। ये हो गया उत्तर। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 4165 हो गए। अब 13 वाला करेंगे, ऐसे ही करेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 39 के 9 हासिल 3, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 49, 13 नियम 117, 13 नियम 117 में 3 जोड़ो तो 120 हो गए। 120 का 0 हासिल लाके 12, 13 एकम 13, तो 13 और 12 को जोड़ लो। देखिए 2 और 3 5 हासिल कुछ नहीं, 1 और 1 2, 25 आ गए, तो 25 के 2525 लिख दीजिए। ये उत्तर हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 2509, ये उत्तर हो गया। ठीक, अब देखिए कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4 पुस्तकें हैं। एक के पास कितनी है? 4। यदि कक्षा में 37 विद्यार्थी हैं तो कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो। 37 है, 37 तो बच्चे हैं और हर एक के पास कितनी? 4 किताबें, तो 4 से गुणा कर दिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 सत्तो 28 के 8 हासिल लागे 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 दो 14 हो गया। यानी पूरी सब क्लास में कितनी होंगी किताबें? 148। उत्तर लिख दो, 148 हो गया, 148। अब देखिए भाग के सवाल दिए हैं। 2 से भाग करने 36 को, 3 से भाग करने 51 को। देखिए 2 एकम 2 बचा 1, 6 उतार लिए नीचे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 में से 16 गए कुछ नहीं। ऐसे 3 के सवाल करेंगे। 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2 उतार लिए 1, अब हो गए हमारे पास 21। 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 सत्तो 21, 21 हो गए। बस छुट्टी सवाल हो गया हमारा। दी गई भिन्नों के अंश बाहर लिखो। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। कुछ है ही नहीं, बहुत आसान। अंश कितना हुआ? 1, हर कितना हुआ? 2। ये 2 है तो अंश हो गया, हर कितना हो गया? 4। आसान है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। भिन्नों को घटा कर लिखो। इनमें घटाने का नियम देखना, नीचे का हर बराबर होने चाहिए तभी घटा सकते हैं। तो हर इसमें पहले से बराबर है, ऊपर वाले से घटेगा, हर वैसे के वैसे रहेंगे। तो देखिए 3 में से 1 गया तो बचे 2, 2/4 हो गया उत्तर। बस और कुछ करना है नहीं, वैसे और भी हो सकता है। इधर देखिए हर बराबर है 8 8, 6/8 और 2/8, तो घटाना है तो अंश में से घटते हैं। 6 में से 2 गए, 4 बचे और हर वैसे के वैसे रहेंगे 8 हो गया उत्तर।
बिंदुओं को मिलाओ और बनी आकृतियों की भुजाओं को नाप कर लिखना है। देखिए बिंदु मिलाना है, ठीक, और भुजाओं को पटरी से नाप के लिखना है। ये मुझे कराने की जरूरत नहीं, नापो जरा पटरी से, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, उतनी ही यही होगी। ये परिमाप लिखो, नाप का परिमाप लिखना है भाई, परिमाप। अब परिमाप लिखना मैं बता दे रहा हूँ। जैसे तुमने नापी है, ये मान लो हो गई 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा। फिर ये मान लो हो गई 2 सेंटीमीटर, माने ले रहा हूँ, अपने आप खुद नापना। ये आमने सामने बराबर होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आया तो दिख रहा है। ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। परिमाप का मतलब है पूरा चक्कर। तो हम पैसे पैसे सबसे पहले जुड़ेगा 4, फिर ये 2, फिर ये जुड़ेंगे 4, फिर ये जुड़ेंगे 2। ये होता है तरीका। तो 4 और 2 6, 6 4 10, 10 2 12, क्या होगा 12। और है कहाँ है मुझे लिखी, इसकी पैरामीटर नहीं लिखा, सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में लिखा 16 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर परिमाप हो गया। ऐसे ही अब इसका परिमाप निकालना है, इसकी लंबाई नापना है, फिर इसकी नापना, फिर इसकी नापना, फिर इसकी नापना, और नाप के चारों के चारों जोड़ देनी। तो ये तो हमने क्या करा, 4, सॉरी ये गलत जोड़ा है, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 की जगह 16 लिख दिए, गलत बात है, 16 लिख दिए। ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक। लिपीय आधार पर समतुल्य संख्या भरो। लिपीय यानी लिखावट के आधार पर लिपि, जैसे ये रोमन लिपि है, ये अंग्रेजी के नंबर हैं, ये हिंदी के नंबर हैं, ठीक है। रोमन में ये 3 लिखे हैं, अंग्रेजी में 3 लिखे हैं, हिंदी में 3 लिखे हैं। ऐसे ही रोमन में 10 लिखे हैं, हिंदी में 10 लिखे हैं, तो इंग्लिश में 10 लिखना, ये होगा 10। ऐसे ये 12 लिखे हैं, ये हिंदी में 12 लिखे तो रोमन में लिखने 12, 10 2 12, ये लिख गए। ये लिपि है, लिपि मतलब लिखने का तरीका। ये रोमन है, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है। ये रोमन है, ये इंडो अरेबिक है, ये देवनागरी है। इन्हें कहेगा ये रोमन, इंडो अरेबिक और देवनागरी। रोमन, इंडो अरेबिक, देवनागरी, इनको कहते हैं हम लोग रोमन अंग्रेजी के अंक और हिंदी के अंक। रोमन अंग्रेजी हिंदी, रोमन अंग्रेजी हिंदी। ये हमने कर दिया है इसको। आगे देखते हैं, हल करो। रुपए पैसे, देखिए 105 रुपये 30 पैसे, 75 रुपये 95 पैसे, इनको जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे, पैसों का अलग जोड़ते हैं। 5 5 10 का शून्य हासिल, 1 1 और 3 4, 4 और 9, 9 और 4 13, 13 के 3, एक जो रुपया इसमें बन गया हमारा, 1 रुपया 30 पैसे हो गए। 1 रुपया ला के हमने यहाँ जोड़ लिया, 30 पैसे, सॉरी देखिए 95 पैसे हैं और 5 पैसे, 1 रुपया बन गया पूरा। और ये 30 रुपये 30 पैसे यहाँ बचे। तो 1 रुपया, जैसे 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे का 1 रुपया बना के हम इधर ले आए। अब रुपये जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 के 4 हासिल, 1 1 और 7 8, 8 के 8 और 8 हो गए हासिल, कुछ नहीं। अब एक ये हो गए 184 रुपये 30 पैसे। ये रुपए कितने हो गए, 184 रुपये पैसे, रुपए पैसा। ये है 89 रुपये 5 पैसे, 58 रुपये 23 पैसे। इनको जोड़ लेंगे, पैसों को जोड़ें, 5 और 3 8 2, यानी ये 28 पैसे हो गए। तो रुपया एक भी नहीं बना, 100 पैसे का 1 रुपया बनता, एक भी नहीं बना। तो इधर ले आए हम 9 और 8 17, 17 के साथ हासिल, 1 1 और 8 9, 9 और 5 9 और 5 9 5 14 के 4, और इधर है नहीं 14। तो ये हो गए 147 रुपये 28 पैसे। इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है।
नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़ो और खाली स्थानों में उत्तर लिखो। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़ो और खाली स्थानों में उत्तर लिखो। ठीक। वर्ष 2008 और 2009 के दिनों की संख्या का योग बताओ। 2008 4 से भाग देने पर ये पूरी कट जाएगी, तो ये हो जाएगी लौंद वर्ष है। देखो काटते हैं, 4 पंजे 20, 0 4 दूनी 8, पूरी कट गई। ये 9 कटेगा नहीं, ये लौंद वर्ष नहीं। तो लौंद वर्ष जो होती है लीप ईयर, जो लीप ईयर होती है उसमें दिनों की संख्या होती है 366। और वैसे ही साधारण ईयर होती है उसमें होती है 365। 365 दिनों की संख्या। अगर दोनों सालों के हम दिनों की संख्या जोड़ें, 6 और 5 11 के 1 हासिल 1, 6 6 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 6 3 1 3 6 731 दिन हो गए। अगर साधारण वर्ष होंगे तो उनको जोड़ने का आएंगे 730 दिन। 2 साल वर्ष 2008 और 2009 के दिनों की संख्या का योग बताओ। तो लीप ईयर का जो है हमारा, लीप ईयर जिसे कहते हैं लौंद वर्ष। लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर या लौंद वर्ष जो होती है उसमें दिनों की संख्या होती है 66। कितनी होती है? 66 लीप ईयर में। तो लीप ईयर को हमने जोड़ा, यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ गया हमारा, दोनों को जोड़ा, साधारण वर्ष को और लीप ईयर को। तो लीप ईयर जोड़ी हमने तो 731 आ गए। ठीक, आगे देखते हैं। विद्यालय में 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खेल प्रतियोगिता हुई। स्कूल में कब से कब तक? 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, सॉरी। कितने दिनों तक प्रतियोगिता चली? अब देखिए अक्टूबर कितने दिनों का होता है। अक्टूबर होता है 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 31 का होता है। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। अक्टूबर में, अक्टूबर जो महीना होता है वो होता है अक्टूबर। 31 तारीख को एंड होता है। नवंबर 10 तक हुई है। तो अक्टूबर में 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गिनो कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन हो गए अक्टूबर में? 1 2 3 4 5 6 7 दिन। अक्टूबर में हो गए 7 दिन। नवंबर में 10 दिन है ही, 10 नवंबर को समाप्ति। तो प्रतियोगिता कितने दिन चली? 17 दिन तक। 17 दिन तक समझ में आ गई। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, यानी 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हो गए 7 दिन। गिन लो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 2 3 4 5 6 7 दिन। यानी अक्टूबर में चली 7 दिन प्रतियोगिता। अक्टूबर में कितने दिन चली? 7 दिन चली। और नवंबर में चली 10 दिन। तो 7 + 10 = 17 दिन तक। आगे का प्रश्न करते हैं हम। घड़ियों को देखो और समय निकालो। घड़ियों को देखो और समय निकालो। घड़ी देखिए, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें देखिए घड़ियों की सुइयां देखिए, ये वाली छोटी सुई है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। अब देखिए बड़ी सुई क्या समय बताती? मिनट बताती। बड़ी सुई मिनट, और छोटी सुई बताती है घंटा। छोटी सुई बताती है घंटा। अब यहाँ से शुरुआत होगी 12 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 घंटे से ऊपर कुछ हो चुका है समय यहाँ पे। ठीक, घंटे की सुई यहाँ पर आ चुकी है। अब
सब मिनट का देखना है, तो मिनट कितना है इसमें, एक खाने में 5 होते हैं, 5 मिनट, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, यानी 30 मिनट पे आ चुकी, मिनट वाली सुई 30 मिनट पे आ चुकी है यहाँ पर। तो 8 घंटा 30 मिनट, इसका समय क्या हो गया, 8 घंटा 30 मिनट, 8:30 हो गए। 8:30 का मतलब क्या हुआ, 8:30, जैसे कहेंगे 8:30, 8:30, इसे ऐसे लिख सकते हो, 8:30 हो गए इसमें, ये हो गया टाइम 8:30। अब आ जाइए इसमें देखिए, ये हमने अभी पीछे करा था अंकों के लिपीय आधार पे, ये इंडो अरेबिक है, यानी कि हिंदी अरब अंक हैं, इन्हें अंग्रेजी कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी के अंक कहते हैं। इंडो अरेबिक लेटर्स या लिपि इंडो अरेबिक में लिखे हुए, रोमन में लिखे हैं, रोमन में ये 12 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोमन में लिखे हैं। छोटी सुई ये घंटे की है, ये मिनट की है, पूरे 12 पे है, यानी पूरे 00 हो गए, और इधर ये पूरी 10 पर है, तो इसमें कितने बजे हैं, पूरे 10 बजे हैं, मिनट 00 हैं। इसमें 8 घंटा पूरे हैं, पूरे 30 मिनट है, इसमें 10 बजे हैं, और मिनट की सुई 00 पर है, पूरे करेक्ट 12 पर है, तो ये 10 बजे हैं। इसमें कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। आ जाइए, अब देखिए हल करो, क्या करना है, हल करो, ये क्या करना है, किलोग्राम और ग्राम है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अगर पूरे हो जाएंगे तो 1 किलो बढ़ जाएगा, अलग अलग जोड़ेंगे, 0 का 0, 5 के 5, 7 7 3 10 का 0, हासिल 1 किलो बन गया इधर, तो इधर आ गया 1 और 4 5, 5 और 2 7, ये हो गया 7 किलो 50 ग्राम हो गया, 7 किलो 50 ग्राम हो गया, ठीक। अब इधर देखते हैं किलोग्राम ग्राम, जोड़ते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 3 और 5 8, 800 ग्राम हो गए, 5 और 3 8, 8 किलो 800 ग्राम हो गया ये। इसे घटाना है, हमें क्या करना है, घटाना है, 550 ग्राम में से 250 ग्राम घटाना, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 300 ग्राम बचे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, यानी रह गए 10 किलो 300 ग्राम। ऐसे इसे घटाना है, 400 ग्राम है, इधर 300 ग्राम, 0 में से 0 0, 4 में से 3 गए 1 बचा, 100 ग्राम रह गया। अब ये 12, 12 में से 2 में से 0 गया, 2 बचेंगे, ठीक है, इसे मिटा के सही से लिखते हैं, 1 में से 1 गया 0, हो गया 2 किलो 100 ग्राम। हल करो, 3 किलो 125 मिली में कितने लीटर है, देखिए हम पढ़ चुके हैं, लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, कितना होता है, मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब ये दिया पे 3123, 125 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, तो क्या होगा, 1000, 3000 में हो गए 3 लीटर, ठीक है, और 125 मिलीलीटर बचे, 3 लीटर 125 मिलीलीटर, ये उत्तर हो गया। या फिर इसे ऐसे कर सकते हो, दूसरे तरीके से इसे ऐसे कर सकते हो, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 31,3125 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, तो इनको मिलीलीटर से 1 से भाग कर दो, 3125
25 भाग 1000 मिलीलीटर। देखिए इसको भाग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3125 बटे 1000। तो 1000 में 1 2 3 शून्य, तो दशमलव यहाँ से शुरू होगा और दशमलव 3 अंक आगे घुस जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.125 लीटर हो जाएगा। ये लीटर में हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इन्होंने दिया 57 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। अभी मैंने कहा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 57 में कितने होंगे, तो 57 लीटर बराबर 57 गुणा 1000 मिली, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करो 57 को, तो कितना 57,000 हो गए, 57,000 मिलीलीटर हो गए। ठीक है, ये उत्तर हो गया 57,000 मिलीलीटर। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दिनांक डाल लेंगे, हल करो। लीटर मिलीलीटर, 14 लीटर 565 मिलीलीटर, 5 लीटर 650 मिलीलीटर। जोड़ना मिलीलीटर से जोड़ेंगे, मिलीलीटर 5 और 5 का 5 हो गया, 6 5 11 1 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 हासिल लगा 1, तो 1 इधर ले आए, तो 1 और 5 6, 6 कम 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, यानी 1 लीटर बन गया, 1 लीटर बन गया। तो 1 लीटर इधर ले आए, 1 और 4 5 हो गया, 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 1 और 1 2, यानी हो गया 20 लीटर 215 मिलीलीटर हो गया। अब यह है घटाने का, यानी 17 लीटर 800 मिलीलीटर में से 9 लीटर 950 मिलीलीटर घटाना है। अब ये घटाने की प्रक्रिया हमें पूरी करनी है, 0 में से 0 गया 0 गया। अब यहाँ है कितना है, यहाँ हो गया हमारा, ये 800 मिलीलीटर, ये 950 मिलीलीटर, तो 800 मिलीलीटर में से 950 मिलीलीटर नहीं घटेगा, तो हमें 1 लीटर यहाँ ला के 1000 क्या कर लेंगे, 1000 मिलीलीटर और जोड़ लेंगे, तो 1000 की जगह ये 800 है, तो 1800 मिलीलीटर हो गया। 1800 मिलीलीटर में से 950 मिलीलीटर घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, देख घटा लिया, यहाँ रह गया 16 लीटर, शून्य में से शून्य गए शून्य, यहाँ से लिए 2.5, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए 5 बचे। ठीक, यहाँ पे रह गए 7, तो यहाँ से ये मिलीलीटर इधर जोड़ लिया, तो 700 ये थे, 700 ये थे, 1000 और ले लिया, तो कितने हो गए 1700, कितने हो गए 1700। 1700 मिलीलीटर में से 9 घटा दो, 1700 मिलीलीटर में से 9 घटा दो, 17 में से 9 गए तो बचे हमारे 8, 850 मिलीलीटर हमारे रह गए। ठीक है, 850 मिलीलीटर रह गए। अब ये क्या किया मैंने, यहाँ रह गए थे 6, तो यहाँ से लीटर में से लीटर घटा लेंगे, यहाँ रह गए 6, यहाँ से लिए 2.5, यहाँ कोई 16, 16 में से 9 गए बचे 7, 16 में से 9 गए 7 लीटर। इधर क्या रह गया, इधर कुछ रहा ही नहीं, तो ये 7 लीटर 850 मिलीलीटर रह गया, यानी 17 लीटर 800 मिलीलीटर में से जब हम 9 लीटर 950 मिलीलीटर घटा लिया, तो रह गए 7 लीटर 850 मिलीलीटर। इधर 150 मिलीलीटर और कम रह गया ना, अगर हमें देखा जाए, ये पूरा पूरा होता 950, तो 950 में 0 0 हो जाता, लेकिन ये 800 150 इधर चाहिए, तो 150 ये कम रह गए 1000 में से, उसको ध्यान ना दें, आप ऐसे करें, 7 लीटर 850 मिलीलीटर रहेगा। आगे का प्रश्न है, तेल विक्रेता के पास 78 लीटर 250 मिलीलीटर मिट्टी का तेल है, उसने 59 लीटर 500 मिलीलीटर मिट्टी का तेल बेच दिया, बताओ अब उसके पास कितना मिट्टी का तेल बचा। कितना था उसके पास, लीटर ऐसे लिख लेंगे हम, लीटर लिख लेंगे और इधर मिलीलीटर लिख लेंगे, ऐसे बनाएंगे, मिली लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में,
ठीक है। 78 लीटर 250 मिलीलीटर ये तेल था उसके पास। अब उसने बेच कितना लिया? 59 लीटर। 59 लीटर 500 मिलीलीटर ये उसने बेच दिया, यानी घटाना है हमें। घटाते हैं, क्या करेंगे? घटाते हैं 250 मिलीलीटर, लेकिन 500 मिलीलीटर घटाना है, तो हम 1 लीटर इधर ले आएंगे, बाद में लाएंगे। देखिए 0 में से 0 गया 0, यहाँ से इधर, यहाँ 5 में से 0 गया 5 बचे। यहाँ 200 लीटर में 200 मिली में से 500 कैसे घटा लेंगे? नहीं घटा पाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे 1000, तो ये हो गए 1200। 12 में से 500 गए तो 700 बचे। ठीक है, 750 मिलीलीटर बच गए। अब यहाँ रह गए 8 की जगह यहाँ पे रह गए 7। कितने रह गए? 7 रह गए यहाँ पे। 8 की जगह यहाँ पर रह गए 7। ठीक, अब देखें 7 में से 9 घटाए जा सकते हैं? नहीं घटाए जा सकते, तो हमने फिर यहाँ से 1 लिया, तो 1 लिया तो यहाँ हो गए 17। 1 लिया, इधर 10 हो गए वो आते आते, तो 17 में से 9 गए। 17 में से 9 घटाइए तो बचेंगे हमारे 8, और इधर रह गए हमारे 6। 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए, 1 बचा। तो दुकानदार के पास तेल बचा 18 लीटर 750 मिलीलीटर। लीटर वाला 18 लीटर 750 मिलीलीटर। 78 लीटर 250 मिलीलीटर तेल था मिट्टी का तेल, उसने 59 लीटर 500 मिलीलीटर तेल बेच दिया। बताओ उसके पास कितना मिट्टी तेल है? तो 18 लीटर 750 मिलीलीटर बचा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर लिखो। 12 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर को सेमी लिख दिया सेंटीमीटर को। अब 12 में कितने होंगे? तो 12 मीटर बराबर 12 गुणा 100। कितने हो गए? 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर हो गए। ठीक, अब देखिए इसको 17 मीटर 25 सेंटीमीटर में कुल कितने सेमी होंगे? 17 मीटर को बदलना है, ये सेंटीमीटर में ही है, इनको बाद में जोड़ देना है। अभी मैंने बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने शॉर्ट में लिखा सेमी सेंटीमीटर। अब 17 में कितना हो जाएगा? 17 मीटर में हो जाएगा 17 मीटर बराबर 17 गुणा 100 बराबर 1700 सेंटीमीटर। 1700 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो 25 और जोड़ दोगे। 1700 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर बराबर 1725 सेंटीमीटर। ये हो गए 17 मीटर 25 सेंटीमीटर, कुल कितने सेंटीमीटर हो गए? 1725 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, हल करो। मीटर सेमी, सेमी मतलब सेंटीमीटर। जोड़ना है, ये जोड़ का निशान है, ये घटाने का निशान है, जोड़ना है। 5 और 5 5, 7 और 3 7 और 3 10 का 0। 1 मीटर बन गया, इधर ले आए। 1 और 5 6, 6 और 2 6 और 2 8, हासिल कुछ नहीं। 3 और 7 10 का 0, हासिल 1। 1 और 2 3, 3 और 1 4। ये हो गया 408 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसको घटाना है। देखिए ये घटाना 83 सेंटीमीटर, ये 95 सेंटीमीटर नहीं घट सकते, तो इधर से 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर और बना लेंगे, तो इसको कर लेंगे हम 183 सेंटीमीटर, और ये 95 सेंटीमीटर ही रहेंगे। देखिए 183 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर घटाएंगे, यहाँ रह गए, यहाँ पे कितने रह गए? 114 मीटर, जी वो सॉरी 414 मीटर ही रह गए। 415 थे, 414 रह गए, 100 इधर ले आए। अब देखिए यहाँ से ले ढाई, यहाँ से ले ढाई हो गए 10, 3 13, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ रह गए 7। यहाँ से ले ढाई हो गए 10, 10 और 7 ये बचे 17, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8 बचे। इधर 1 चला ही गया, 0 में 0 को 0। ये 88 सेंटीमीटर बचे हैं। कितने? 88 सेंटीमीटर। ये 14
यहाँ 14 बचे हैं, ठीक है, 4 बचे हैं। यहाँ से ढाई को 14, 14 में से 5 गए 9 बचे। यहाँ 0 रह गया तो 0 में से 0 गया 0। यहाँ 4, 4 में से 3 गए 1 बचा। तो ये हो गया 109 सेंटीमीटर, 109 मीटर 88 सेंटीमीटर, 109 मीटर 88 सेंटीमीटर रह गए।